ये लाल किला का एंट्री गेट है, यहाँ से टूरिस्टों को एंट्री अलाउड है। और ये लाल किला का फेस है जो चांदनी चौक की तरफ। और ये गेट के सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पहले फोल्डिंग हुआ करता था, बाद में अंग्रेज़ों ने इसको पक्का बनवा दिया। अब फोल्डिंग नहीं होता है, ये फिक्स है। और ये जो फेस है हमारे लाल किले का, इसके ऊपर जो 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय दिवस है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये गेट है, गेट के अंदर टूरिस्टों की व्हीकल्स पार्किंग होते हैं। और ये नहर है जहाँ से जमुना नदी का जो पानी है वो इस हमेशा नहर में भरा रहता था। और इसमें खतरनाक घड़ियाल, मगरमच्छ तैरते रहते थे, ताकि कोई भी आदमी यहाँ से क्रॉस करके और दीवार तक ना जा पाए और हमले की इच्छा से। इसको बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया लाल किले को। और इसको बनवाने में 1638 से 1648 तक ईस्वी सन में, और इसको लगभग 10 साल लगे। और बनाने में हमारे भारतीय कारीगरों, मज़दूरों ने और फारसी मिस्त्रियों ने मिलकर काम किया इसमें। और ये जो है इसको कहेंगे मीना बाज़ार, छत्ता बाज़ार भी कहा जाता था पुराने समय में इसको। ये राजशाही महिलाओं और रानियों के लिए, दासियों के लिए बाज़ार लगा करता था ये। इसमें पुरुष का आना, पुरुष की एंट्री बिल्कुल वर्जित थी। यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आ सकता, सिर्फ महिलाओं के लिए था ये। और इसमें जो है बनाने में जो है अंदर की दीवार में अंदर से ईंटों का यूज़ हुआ है, जबकि बाहर फेस में पत्थर दिखाए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मीना बाजार ये 300 साढ़े 300 साल पुरानी जो हस्तकला है। देखिए आप, लकड़ी के ऊपर लकड़ी भी काफ़ी मजबूत क्वालिटी की रही है, जो अभी तक सड़ी गली नहीं है। जानवर भी नहीं लगा इसमें, कीड़ा भी नहीं लगा, कीड़े ने भी नहीं खाया इसको। ये जो है रात को 11 बजे तक खुला रहता है बाज़ार, इसलिए सुबह खुलने में इसको 10-11 बज जाते हैं। हमने जो है उससे पहले वीडियो शूट कर लिया। ये देखिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, ये पत्थरों में छेद करके जालियां बना के, ये जो है आजकल सीमेंट की हुआ करती है। साढ़े 300 400 साल पहले ये जमुना नदी बहा करती थी। उस टाइम इलेक्ट्रिक वगैरह बिजली के साधन नहीं थे, लाइट के लिए और आग को तापने के लिए, सर्दी को भगाने के लिए। और तो ये पुराने टाइम पे ये जो है मसालें बनी हुई है, ये इनके अंदर संध्या होने से लेकर सुबह होने तक, सूर्यास्त के बाद मसालें आग जलाई जाती थी, जिससे पूरी रात रोशनी रहती थी, लाइट रहती थी। और जो सैनिक ड्यूटी पर होते थे रात को, लेफ़्ट और राइट जो दीवारें हैं किले की, उनके ऊपर जो रात को पेट्रोलिंग ड्यूटी में होते थे, गश्त ड्यूटी में होते थे, वो आग सेकते थे, अपनी सर्दी को भगाने के लिए यूज़ करते थे। ये लाल पत्थर है जिससे किले का निर्माण हुआ है। ये है दाहिने ओर की गश्त दीवार, इसमें सैनिक रात दिन गश्त करते थे। और जो लाल छतरियाँ बनी हुई है उनमें तोपें रखी होती थी, ज्वलनशील तेल रखा जाता था, जहरीले 3 कमान रखे जाते थे। तो जब सामने से बाहर से जब हमला होता था तो ऊपर से तेल, ज्वलनशील तेल को फेंक कर उसमें फिर आग के तीर चलाकर उसमें आग लगा दी जाती थी। ये जगह है जहाँ पर बादशाह का जो निशान झंडा होता है वो फहराया जाता था, रात दिन फहराता रहता था वो। ये बाएं ओर की बाउंड्री वाल है और यहाँ पे सेना इसी में बने हुए कमरों में, इन्हीं में रहा करती थी
रात दिन तैयारी हालत में हमले की आशंका को। यहाँ भी रहा करते थे सैनिकों के आवास। यहाँ पे सैनिकों के ओहदेदार जो अफसर होते थे वो रहते थे। ये छत्ता बाजार, मीना बाजार की छत है। एक बात आपको खुशी की और बताता चलूँ, 2007 में हमारे इसको लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2007 में। और ये देखिए, ये है दीवाने आम। यहाँ पर नगर के वासियों की आम समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां सुनी जाती थी और उनका समाधान किया जाता था। मुकदमे सुने जाते थे और उनके फैसले सुनाए जाते थे। सजा दी जाती थी उनको यहीं पर। यहाँ पर बादशाह एक जज का रोल अदा करता था, दीवाने आम। और ये जो है, यहाँ के बाद जो दीवार बनी हुई थी, मोटी लंबी ऊंची दीवार बनी हुई थी, काफ़ी हाइट की। इसके पीछे राजशाही परिवार रहता था और उसके आगे हर किसी का जाना मना था, प्रतिबंधित एरिया माना जाता था। ये जो जल संसाधन है, ये नहरें, झरने, फुहारे, ये सब में बहने के लिए जो पानी है वो पशु और मानव संसाधन के जरिए एक बड़ा पहिया, उसको घुमाकर जमुना नदी से पानी उठाकर ऊपर ऊंचाई पर डैम्प किया जाता था। और वहाँ से पानी बहने के दो रास्ते थे। एक तो नहर सिस्टम में, जो इनमें तालाब इसमें भर जाया करता था, और दूसरा जो पाइप सिस्टम था वो फुहारे में उसकी सप्लाई चलती थी, ताकि ऊपर के दबाव से फुहारे अपनी ऊंचाई पकड़ते थे। इसे जन्नते बहिश्त भी कहा जाता था, चैनल ऑफ पैराडाइज। ये जो खाने बने हुए हैं दीपक, इनमें जो है दीपक रखे जाते थे, जो रंग बिरंगी रोशनी से जलते थे। और ऊपर से जब पानी बहता था तो पानी रंग बिरंगा कलर वाला दिखाई देता था। यहाँ पर राजशाही परिवार के लिए प्रोग्राम होते थे दिन में, और अधिक गर्मी होने पर ये अंदर बेसमेंट में, अंदर तहखाने में भी प्रोग्राम शिफ्ट किए जाते थे। अभी यहाँ ब्रिटिश आर्मी के हथियार अंदर लॉक हैं, इसलिए ये बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये बादशाह के रहने की जगह है। वो जो ऊपर गुम्बद दिखाई दे रहा है, वहाँ बादशाह नमाज पढ़ता था, और उसके लेफ्ट में जो 4-5 कमरे हैं उसमें बादशाह रहा करता था। बादशाह के रहने की जगह रंग महल। खास महल भी कहते हैं इसको। यहाँ की जो डिजाइन है, सजावट है, इसमें दीवारों में खूब हीरे मोती और सोना चांदी जवाहरात जड़े रहते थे। जो एक इन्वेडर था, ईरानी इन्वेडर नादिर शाह, उसने 1739 में हमला किया और यहाँ का सारा हीरा जवाहरात, सोना चांदी लूट के अपने साथ ले गया। बादशाह का सिंहासन और उनके मुकुट का कोहिनूर हीरा सब अपने साथ ले गया।
तो ईरान का जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे रखा हुआ है बादशाह का सिंहासन, मयूर सिंहासन, और उनके जो मुकुट का जो हीरा है वो भी रखा है। कोहिनूर डायमंड जो है टावर ऑफ लंदन इंग्लैंड के पास रखा है। एक सिंगल पत्थर के ऊपर जाली बनाकर कितना मुश्किल से ये कलाकार ने ये जो है अपनी कला दिखाई है, एक सिंगल पत्थर पर। ये पत्थरों में डिजाइन जो देखने में पेंटिंग लगती है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है। पत्थरों को दीवारों में फिट करने के बाद कटिंग करके उसमें कलर वाला उसके साइज का पत्थर कटिंग करके फिट किया गया है। बादशाह के रहने का कमरा। ये देखिए पत्थरों को साइज से कटिंग करके साइज से बनाकर कलर वाले रंग बिरंगे पत्थरों को इसमें फिट किया गया है। कितना सुंदर लग रहे हैं और कभी नहीं जाने वाला कलर है। ये जो पानी का जो बहाव है एक ही सीधाई में पूरा नहर बना के और पूरे हर हॉल हर कमरे के बीच में से गुजारा गया है। कहीं कहीं के पत्थरों के अंदर पत्थरों के नीचे से भी बहता है। ये गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए, ताकि ये जो ठंडक रहे यहाँ पर ठंडा बना रहे। शाही परिवार गर्मी से परेशान ना हो, ना आने वाला कोई मेहमान गर्मी से हताश हो। ये देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल किले के साथ, किले की दीवार के साथ लगकर नदी बहती थी, जमुना नदी, और इसी के पानी को पूरा महल में यूज किया गया है। तीन साइड से किला जो है दीवारों से लैस है, दीवारों से बंद है, और एक साइड में जमुना नदी बहती थी जहाँ से किले में सप्लाई के लिए पानी उठाया जाता था। ये तराजू का निशान बनाया है। इसका मतलब बादशाह ये जताना चाहता था कि मैं इंसाफ पसंद बादशाह हूँ। देखिए आप देखते जाइए खूबसूरती का नज़ारा, खूबसूरती का आनंद लेते जाइए। ये मोती मस्जिद है जो बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपनी नमाज के लिए बनाई थी, अपनी नमाज अदा करने के लिए बनाई थी। वो महल के अंदर ही उसने मस्जिद का निर्माण किया था। इसको नाम दिया मोती मस्जिद। आप खुद समझदार हैं, आपने खुद ने अगर लाल किला देखा होगा तो आपको खुद को पता चलेगा ये जो
खुद को अपनी यादें ताज़ा हो जाएगी। एक बार फिर से दिल्ली जाके लाल किला देखने का मन करेगा। ये देखिए जो पुरानी जो पानी सप्लाई सिस्टम था, अंदर से खोद के इसको जो है नए पाइप फिट करने के लिए पुराने लोहे के पाइप निकाल दिए गए हैं। कितना मजबूत और कितना सुंदर वर्क सफ़ेद पत्थर पर किया गया है। ये किले की बनावट में यूज़ किए गए लाल और सफ़ेद पत्थर ये राजस्थान से लाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ जो फिटिंग थी, हीरे मोती माणिक सब जो है निकाल के ले गए हैं, चुरा लिए गए हैं। इनको फिटिंग करने में एक एक सूत का ध्यान रखा गया है। एक एक सूत का ध्यान रख के सफ़ेद पत्थर को फिटिंग किया गया है। ये जो आपको फुहारे नज़र आ रहे हैं, ये इसमें पानी फ्लो करने के लिए अलग से पाइप की फिटिंग है फर्श के अंदर। और यहाँ से नहर आती थी, नहर टाइप का जो है नाला टाइप का आता था, जिसमें बहता हुआ पानी पूरा महल के अंदर से होते हुए। ये है दीवाने खास, अपने महल में आने वाले खास लोगों के साथ, खास मंत्रियों के साथ, खास मेहमानों के साथ बादशाह यहाँ पे मंत्रणा करते थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उनका जो है मनोरंजन किया जाता था, शाही परिवार का और आने वाले मेहमानों का। ये देखिए आप पत्थरों की फिटिंग देखिए, फर्श में, डिजाइन में। इस प्रकार से मजबूत फिटिंग की जाती थी। आवश्यकता अनुसार अंदर लोहे का सपोर्ट भी दिया जाता था। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है, कितनी मेहनत से बनाई गई है। उस टाइम इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे बिजली के क्षेत्र में।